ठीक हूँ। ये तो हम हर किसी से कहते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ, ये कहने के लिए कोई ख़ास चाहिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक भी मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले लोग केवल हनी नहीं, हानि भी पहुँचा सकते हैं। मानव भी कितना कमाल का प्रजाति है। 108 मोतियों की माला जपते-जपते उसका मन भटकता रहता है और नोटों की गड्डी काउंट करनी हो, तो उसका मन स्थिर और एकाग्र रहता है। परेशान तो यहाँ हर कोई है। कुछ सच में परेशान है और कुछ सच से परेशान है। ज़िंदगी का पहला कपड़ा लंगोट, उसमें जेब नहीं होती और ज़िंदगी का आखिरी कपड़ा कफ़न, उसमें भी जेब नहीं होती। लेकिन इंसान पूरी ज़िंदगी जेब भरने की कोशिश करता रहता है। हमेशा याद रखें, नाम और पतंग जितनी ऊँचाई पर जाते हैं, उन्हें काटने वालों की संख्या उतनी बढ़ती है। गलती पीठ की तरह होती है। ये औरों की तो दिखती है, लेकिन अपनी कभी नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे हाथों से पेंसिल लेकर हमें ये पेन इसलिए थमाया जाता है, ताकि हमें ये बताया जा सके कि अब आपकी गलतियाँ मिटाना इतना आसान नहीं है। सफ़र का मज़ा लेना हो, तो साथ में सामान कम रखिए और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो, तो दिल में अरमान कम रखिए। बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा साफ करना पड़ता है। बस इसी का नाम ज़िंदगी है। शतरंज में वज़ीर और ज़िंदगी में ज़मीर अगर मर जाएँ, तो समझिए आपका खेल खत्म। लोगों को चापलूस अच्छे लगते हैं और आलोचक बुरे। चापलूस ज़िंदगी में मज़ा देते हैं और आलोचक खटकते हैं। लेकिन दोनों में इतना ही अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर आपका बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर आपका अच्छा करते हैं। लोग कहते हैं कि पत्थर में यही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो काफ़ी अकेले हैं और दूसरे वो जो अकेले काफ़ी हैं। खुश होना है तो अपनी तारीफ सुनते रहिए और यदि बेहतर होना है तो अपनी निंदा को गौर से सुनिए, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ चीजें बदल जाती है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा रंगमंच है जहाँ कुछ वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। जिसके बगैर कहीं दिल ना लगे वो मोहब्बत है। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल बदल ना सके। बीते कल को छोड़ दो अब, बीते कल को छोड़ दो, आने वाला आएगा। बीते कल में जो किया है वो सब कल तुम्हें सताएगा। यह जो तुमने खुद को बदला है, यह जो तुमने खुद को बदला है, यह बदला है या कोई बदला है? हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह शुरू किया था, वन इमोशन वन वीक, तो उसी में आज जिस इमोशन पे बातचीत हम लोग करेंगे, वो है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। रिजेक्शन सेंसिटिविटी क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन क्या है। रिजेक्शन मीन्स
कोई आपको अचानक इग्नोर करने लग जाए, कोई प्लान कैंसल कर दे या छोटी से छोटी बातों पे नो बोल दे या बड़ी बातों पे भी नो बोल दे। मीन्स छोटी हो या बड़ी कोई भी बात जो सुनी ना जाए या आपको इग्नोर किया जाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, किसी जगह नो बोल दिया जाए डायरेक्टली, तो वो एक्चुअली होता क्या है? जब हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हमारा माइंड एंग्री को एंग्री माइंड एक्टिवेट हो जाता है और एक्चुअली हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और कई बार क्या होता है कि हम या तो फाइट मोड में चले जाते हैं या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? रिजेक्शन सिर्फ एंग्री नहीं, रिजेक्शन से एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, रिवल्टमेंट, इवन एविल मोड भी ऑन हो जाता है व्यक्ति का। ऐसा एक्चुअली होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई किसी भी प्रकार का रिजेक्शन कहीं पे मान लीजिए कि आपने कुछ प्लान किया है और अचानक तो उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाए, आपका कहीं प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाए या रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिले तो ये बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं ऐसे। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअली जो हमारा माइंड है, वो सेल्फ डाउट में जब जाता है, तो ये कई बार कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है और कई बार अपने एक आत्म सुरक्षा के लिए इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। और इसी वजह से एक यदि लगातार किसी को रिजेक्शन मिल रहा है, तो छोटा से छोटा रिजेक्शन उसे काफ़ी पेनफुल कंडीशन में डाल देता है। तो यदि आप या आपके आस-पास के लोगों में आपको ये थ्रेड्स दिखें इमोशंस के कि छोटी-सी ना भी उन्हें परेशान कर दे, किसी ने कॉल नहीं उठाया तो वो काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हों, फ्रस्ट्रेट हो जाएँ किसी के लिए या कोई प्रोजेक्ट कैंसल हो जाए तो वो डिप्रेशन में जा रहे हों, तो फिर वैसे कंडीशन में क्या करें? यदि इस तरह का कंडीशन आपका हो या आस-पास में किसी का भी, तो आप उनकी हेल्प या खुद की हेल्प कर सकते हैं पॉज़ लेके। सबसे पहले यदि रिजेक्शन हो रहा है, बार-बार हो रहा है या एक बार ही हुआ, छोटा रिजेक्शन हो या बड़ा रिजेक्शन हो, सेल्फ डाउट में जाना ज़रूरी नहीं है। आप पॉज़ लें और पॉज़ लेके फिर एक एक थर्ड पार्टी की तरह चीज़ों को देखना शुरू करें। जब आप थर्ड पार्टी की तरह चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो रियल जो सिचुएशन है, रियल जो बातें हैं, वो थोड़ी सामने आएँगी और बेहतर डिसीज़न ले पाएँगे। यदि मान लीजिए कि कंडीशन आपको वाक़ई चीट किया गया हो या वाक़ई कंडीशन ऐसा हो कि जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा हो, तो फिर वापस डिप्रेशन तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है। खुद को कलेक्ट करें एंड रीस्टार्ट करें। रिजेक्शन सेंसिटिविटी ना बनने दें, रिजेक्शन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आपको अधिकार है किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी व्यक्ति को हाँ या ना कहने का, वैसे ही सृष्टि पे सभी को अधिकार है। इस बात को समझें और खुद को कलेक्ट करें एंड रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करने के लिए यदि आप सच में इस तरह के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट मी ऑन दिस वीडियो, आई मस्ट हेल्प यू। थैंक यू। कितनी कमाल की बात है ना कि लोग अच्छी यादें मोबाइल गैलरी में और बुरी यादें दिल में सँभाल के रखते हैं।